जागते रहो। एक व्यक्ति मिला, कहता है परमात्मा, इतना धर्म है भारतवर्ष में, हर कोई धर्म की बात करता है, हिंदू की, मुसलमान की, सिख की, ईसाई की, फिर भी भारत दुखी क्यों है, गरीब क्यों है, अशांत क्यों है? क्या इतना धर्म होने से, इतने मंदिर मस्जिद होने से, गिरजे गुरुद्वारे होने से क्या मनुष्य शांत हो? ऐसा संभव नहीं है। धर्म होने से मनुष्य शांत हो, ये तो लक्षण है धर्म होने का, धर्म के घटने का। बुद्ध में धर्म घटा, शांति तुम्हें चेहरे पे दिखती है। महावीर में धर्म घटा, शांति आचरण से दिख रही है। नानक में धर्म घटा, शांति फूट फूट कर बह रही है। कबीर देखो, कृष्ण देखो, चेहरे की चमक देखो, चेहरे की खुशी देखो, जीसस के भाव देखो, कहीं कोई अशांति दिखी? लेकिन धर्म घटे। हिंदू मुसलमान धर्म ही नहीं है, सिख ईसाई बौद्ध जैन ये होना धर्म ही नहीं है। ये तो एक मार्ग है धर्म तक पहुंचने के। धर्म को छोड़ दे, ये तो इस मार्गों पर चलकर तुम धर्म तक, शांति तक, आनंद तक, नित्य तक पहुंच सकते हो। तुमने गाड़ी ड्राइव की, यहां से मुंबई जा रहे, तो लिखा होता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस हाईवे। वो आगरा एक्सप्रेस हाईवे है, आगरा नहीं है। आगरा कुछ और है, मुंबई कुछ और है। इसी तरह ये हिंदू होना, मुसलमान होना, सिख ईसाई बौद्ध जैन होना, ये मार्ग है धर्म तक पहुंचने के। और जब धर्म तक पहुंच जाते हो तो मार्ग को छोड़ना पड़ता है। और जब तक मार्ग पे हो, जब तक धर्म तक पहुंचे ही नहीं। जब तक एक्सप्रेस हाईवे पे हो, यमुना एक्सप्रेस वे पे, तब तक तुम आगरा कैसे पहुंचे? जब आगरा पहुंचोगे तो पता चलेगा कि कोई पूछेगा यमुना एक्सप्रेस वे कहां है, तो तुम कहोगे तो बहुत दूर है गया। तो जो धर्म को प्राप्त कर लेता है वो इनसे बहुत ऊपर निकल जाता है, बहुत दूर हो जाता है। ऊपर कहो नीचे कहो। और भारत गरीब क्यों है, यही पूछा ना। दुखी क्यों है? दुखी तो इसलिए कि तुमने धर्म को कुछ और समझ के स्वीकार कर लिया। धार्मिक नहीं हो तुम लोग। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, बौद्ध जैन हो, धार्मिक नहीं हो। तो अशांत इसलिए क्योंकि धार्मिक नहीं है, और गरीब इसलिए क्योंकि तुमने उन धर्मों पर, ईश्वर पर, परमात्मा पर अपना सारा दारोमदार छोड़ दिया है, खासकर पैसों का। पैसे नहीं कमाएंगे। मैं कल किसी के यहां गया, किसी की दुकान पे देखा एक मंदिर सजा हुआ है, उसने आगे 7 या 9 पान के पत्ते लगाए हुए हैं मंदिर के आगे, उसमें एक एक गुलाब फूल रखा हुआ है गेंदे का। उस पान के पत्ते से और गेंदे के फूल से दुकान चलती है। दुकान चलती है तुम्हारे सामान के अच्छा होने से, उसका रेट अच्छा होने से, और तुम्हारा कस्टमर के साथ व्यवहार अच्छा होने से, आफ्टर सेल सर्विस अच्छी होने से। पान के पत्तों से दुकानें चलती हैं। फिर पूछते हो गरीब क्यों है भारत?
तुम अपने बच्चों को घी खिलाने से ज्यादा, दूध पिलाने से ज्यादा नालियों में दूध बहाना पसंद करते हो। फिर गरीब नहीं रहोगे तो अमीर कहां से रहोगे? तुम्हारे बच्चे तो बलिष्ठ होंगे नहीं, नालियों में दूध बह रहा है। बच्चों को घी खिलाओगे नहीं, मोटे ताजे धर्म गुरुओं को घी खिलाओगे जो बदमाशी करते रहेंगे। हराम का खाना मिल रहा है। तुम्हारे बच्चों को जरूरत थी उस घी की, अगर तुम्हारे बच्चों के लिए भी है, तुम कहते हो हमारे पास ज्यादा है, तो और गरीब बच्चों को खिलाओ, वो समाज बनाएंगे। बच्चे समाज बनाएंगे, तुम्हारे धर्मगुरु समाज नहीं बनाएंगे। बच्चे भविष्य बनेंगे, तुम्हारे धर्मगुरु भविष्य नहीं बनेंगे। वो तो तुम्हें गड्ढे में लेके जाएंगे। गड्ढे में जा ही चुका है भारत। आज से 15 वर्ष पहले जब हम एक दूसरे से किसी से भी मिलते थे, तुम सब अपने ऊपर ही लो, क्या तुम्हारे मन में बुद्धि में ये शक होता था कि पहले इससे नाम पूछ लें, इसकी जाति क्या है, धर्म क्या है? कोई किसी से भी मिल लेता था, कोई किसी से भी फोन पे बात करता था, कोई किसी के भी घर जाके चाय पी सकता था। आज मिलने से पहले पूछते नाम क्या है, आपका नाम, आपका शुभ नाम। मंशा ये होती है, हिंदू की मंशा ये होती है, मुसलमान तो नहीं है। मुसलमान की मंशा ये होती है, हिंदू तो नहीं है, मुझे इससे बात नहीं करनी। फल लेने जाते हो, देखते हो मुसलमान तो नहीं दिख रहा दाढ़ी वाला, इससे फल नहीं लेने हमने। मुसलमान राशन लेने जाता है, सोचता है हिंदू की दुकान तो नहीं है, दुकान पे नाम क्या है, शर्मा जी का भंडार तो नहीं लिखा, इससे सामान नहीं लेना। क्या कर लिया तुमने देश का? और तुम कह रहे हो अशांत है हम। अशांति तो रहोगे, ये अशांति के लक्षण तुम्ही ने तो पाले। हाँ, सरकारों ने तुम पे लाद दिए, बिल्कुल ठीक है, वो आरंभ से ही चले आ रहा है। अंग्रेजों का सिद्धांत तुमने नहीं देखा, फूट डालो शासन करो, वही आज हो रहा है। हिंदू मुसलमान में फूट डाल दी गई, शासन चल रहा है फर्स्ट क्लास। कौन बात करे देश की? फूट डालो शासन करो, और तुम फूटने को तैयार ही बैठे। ध्यान से देखो, गरीबी को दूर करना है तो तुम्हें मिलकर कार्य करने होंगे। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, गुरुद्वारा, बौद्ध विहार, जैन मंदिर तुम्हें अमीर नहीं कर सकता। अगर तीर्थों पे जाके अमीरी मिलती तो तुम्हारे तीर्थों के धर्मगुरु सबसे ज्यादा अमीर होते। हाँ, कुछ होते ही हैं। मैंने देखा अभी एक नया जोकर आया बाजार में, बागेश्वर धाम। लोगों को जबरदस्ती लूट लूट के, इतने पैसे चढ़ाओ, इतने चढ़ाओ, तुम्हारा काम करवा दूंगा, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, तुम्हारे बच्चे शराब पीना छोड़ देंगे। उसे एम्स में बिठा दो, को यहां बैठ के सबका इलाज कर। लाखों की तादाद में मूड इकट्ठे हो जाते हैं उसके सामने, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे। मैंने कई ऐसे देखे जो पुलिस वाले उसके यहां पढ़े लिखे आदमी, और वो पुलिस वाले से बोलता है पढ़े लिखे तो होगे ना तुम। अगर पढ़ा लिखा नहीं होता तो पुलिस में क्यों जाता? कैसे जाता पुलिस में बिना पढ़ा लिखा? लेकिन वो जोकर अनपढ़ आदमी, अनपढ़ ही है। ऐसे लोगों के पास जाओगे। एक और उसी का साथी उसी के पास एक दिन मिला, शायद देवकाधीश ठाकुर, नहीं शायद देवकी नंदन। चोर चोर मुझसे भाई, तुम कर क्या रहे हो? ऐसे देश को उन्नत करोगे, ऐसे समाज आगे बढ़ेगा, ऐसे संसार आगे बढ़ेगा, और तुम कहते हो देश गरीब है। तुम्हारे कारण गरीब है, तुम्हारे धर्म गुरुओं के कारण गरीब है। उन्होंने तुम्हें इतना ही सिखाया कि धार्मिक होना केवल हिंदू होना है, केवल मुसलमान, केवल सिख, केवल ईसाई। और मेरी दृष्टि में देखो तो समाज में आर्थिक समानताएं होनी ही चाहिए।
अगर समाज को अपराध मुक्त करना है, तुम स्वयं को देखो। मान लो तुम अपने 50 वर्ष की उम्र में 50 करोड़ के मालिक हो। तुम सुरक्षित कब हो, तुम संतुष्ट कब हो, तुम अपने जीवन का एंजॉय कब कर पाओगे, कब पार्कों में फ्री होके घूमने जा पाओगे? तब जब तुम्हारे चारों तरफ का समाज भूखा, नंगा, भिखमंगा, बेरोजगार, भूखा हो, या तब जब तुम्हारे चारों तरफ का समाज भी तुम्हारे जैसा संपन्न हो। कोई 25 करोड़ का मालिक, कोई 50, कोई 100, कोई 5। तुम कब सुरक्षित हो, स्वयं पे देखो। यकीनन तभी जब तुम्हारा चारों तरफ का समाज तुम्हारे जैसा हो, संपन्न। तो समाज में आर्थिक समानताएं होनी ही चाहिए। बिना उसके तुम भारत को उन्नत भारत नहीं बना सकते। जो अगर तुम बिजनेस करते हो, जो तुम पे निर्भर है, उसको उन्नत करना तुम्हारा काम है। उसके बच्चे पढ़े लिखे, उसका परिवार अच्छा हो, खुशहाल हो, ऐसे ही भारत उन्नत होगा। भारत कोई व्यक्तियों से अलग कोई आइडेंटिटी नहीं है। अगर इस पूरे व्यक्तियों को निकाल दें और सोचे अब भारत को उन्नत करें, चारों तरफ वृक्ष लगा दें, फूल लगा दें, बगीचे बना दें, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दें, क्या करोगे उसका? वो व्यक्ति सारे हमारे जो 135 140 करोड़ जो भी है, वो भारत है। उनको उन्नत करना था। तुम भारत को उन्नत करने की बात करते हो। व्यक्तियों को उन्नत करो, भारत अपने आप उन्नत हो जाएगा। एक एक व्यक्ति को उन्नत करने की सोचे, भारत अपने आप उन्नत हो जाएगा। हम जिनके पास समर्थ है, अगर वो ये सोचे कि हम 5-10 अपने जितने भी जिनको भी हम जानते हैं उन व्यक्तियों को उन्नत करें, उनको पढ़ाए, उनके बच्चों को अच्छा खाना मिले, अच्छी नौकरी उनको दें, अच्छा पैसा उनको दें, देश अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। यही दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। फिर इन मूर्ताओं के चक्र में नहीं पड़ना पड़ेगा कि मरेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तुम मरता है ना कोई, तुम लिख देते हो आगे स्वर्गवासी, क्योंकि यहां तो तुम्हें ही पता है वो बेचारा नरक में रह के चला गया। सारा जीवन वो भाग दौड़ करता रहा नरक में, अब उसके आगे लिख दिया स्वर्गवासी। मुसलमान भी यही करता है। जब कोई मरता है, जन्नत अदा करे, अल्लाह इन्हें जन्नत अदा करे, क्योंकि यहां तो जो में था। तुम्हें समझ ही नहीं आया तुम कर क्या रहे हो, कह क्या रहे हो। तुम कहते हो मैं स्वर्ग जाऊंगा मरकर, मैं ऐसे कृत्य करूंगा, यानी तुम स्वयं कह रहे हो कि अभी मैं नरक में हूं। बुद्धों की मस्ती देखो, कृष्ण की मस्ती देखो, बुद्ध की, महावीर, नानक, कबीर, मोहम्मद, जीसस, तुम्हें लगता है वो यहां नरक में थे? लेकिन तुम तो नरक में हो। यहां देश उन्नत करने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। देश कोई आइडेंटिटी नहीं है अपने आप में कि आदमी निकाल दो देश को उन्नत कर दो। आदमियों को उन्नत करो, देश उन्नत हो जाएगा। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।